नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे साइलेंट हार्ट अटैक्स के बारे में। साइलेंट अटैक्स क्या होते हैं, किन किन लोगों में होते हैं। साइलेंट अटैक बेसिकली उस तरह के हार्ट अटैक होते हैं जिनके हमको अटैक के आने का पता ही नहीं लगता है। तो ऐसा कब कब होता है? मेनली ये जो होते हैं डायबिटीज़ जो मरीज़ होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें मेनली पाए जाते हैं। ये लगभग 30 से 40% लोगों में ऐसा होता है कि वो चेस्ट पेन, ना तो उनको चेस्ट पेन फील होता है, ना कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या उनका ना कोई सांस फूलता है, ना कोई जॉ पेन उनको महसूस होता है, कोई जबड़े में कोई पेन नहीं होता, कंधे में कोई दर्द नहीं होता, पीठ में कोई दर्द नहीं होता, पेट में कोई दर्द नहीं होता, फिर भी उनको अटैक आ जाते हैं। ऐसा किस कारण से होता है? उसमें ये इनमें जो मेनली जो अटैक होते हैं वो साइलेंट अटैक जिनको बोला जाता है, ये बेसिकली ऑटोइम्यून न्यूरोपैथी की वजह से होते हैं। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से जो उनका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, वो जो नर्व्स जो होती हैं वो डायबिटीज़ की वजह से इनसेंसिटिव हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द डैमेज। डायबिटीज़ में नॉर्मली जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उसमें ये भी न्यूरोपैथी भी एक माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है। उसके अलावा ऐसे इन मरीजों में नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी भी मिलती है। जो न्यूरोपैथी की वजह से उनके अंदर जो नर्व जो डैमेज होती है उस कारण से पेन उनको महसूस ही नहीं होता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि वो जो मरीज़ जो कई बार आते हैं रूटीन स्क्रीनिंग के दौरान, उस टाइम पे हम लोग ईको में हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि उनकी पंपिंग कैपेसिटी ऑलरेडी कम हो रही होती है और जो एक पार्ट ऑफ मसल जो हार्ट का होता है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है और उनकी जो पंपिंग कैपेसिटी है वो ऑलरेडी कम हो चुकी होती है जब भी वो आते हैं। ऐसे मरीजों में आमतौर पर तो कोई लक्षण कई बार नहीं आते हैं, बट कभी कभी जब वो डिसीज़ प्रोग्रेस करती है या उनको कोई मल्टीपल अटैक उनको होते हैं तो लॉन्ग टर्म में कई बार उनको सांस के फूलने की प्रॉब्लम आ सकती है और वो कई बार चेस्ट पेन तो महसूस नहीं करते, जैसे मैंने बताया, बिकॉज उनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है न्यूरोपैथी की वजह से। तो इस वजह से उनको चेस्ट पेन तो नहीं होता है, बट सांस का फूलना उनके अंदर आ सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म में। ज़रूरी नहीं है कि वो पहला जो उनको अटैक आया है उस टाइम पर वो डिटेक्ट हो जाए। अगर अनलेस अनटिल वो बहुत ज़्यादा सीवियर है और उससे बहुत सारा जो है मायोकार्डियम आपका जो है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। ये जो अटैक्स हैं ये मेनली डायबिटिक पेशेंट्स में देखे जाते हैं और इसलिए ही जो हम लोग सभी को हिदायत देते हैं कि जो आपके शुगर्स लेवल हैं जो आपके कंट्रोल में रहने चाहिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए, HbA1c जो होता है 120 दिन का या 3 महीने का जो मार्कर होता है HbA1c, वो बताता है कि एवरेज शुगर आपकी 3 महीने में कितनी रही है। तो उससे आप लोग उनका जो उसको जो मार्कर की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी उनके अंदर काफ़ी एक्सीड कर चुकी होती है, वो ऑलरेडी 10 के ऊपर जा चुकी होती है और इस कारण से ही उनके नर्व्स में डैमेज आ चुका होता है। तो उससे हमको क्या सीख मिलती है कि हमारा जो, अगर मान लो हम डायबिटीज़ भी हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमको अटैक ऑलरेडी आ चुका हो या फिर आने वाला हो और जो हम डायबिटीज़ की वजह से उसको फील कर ही ना पाएँ, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि आपकी डायबिटीज़ जो है उसको कंट्रोल में रखा जाए और उसका जो आपका जो 120 दिन का जो मार्कर होता है उसकी रेगुलरली जांच आपको करानी चाहिए हर 3 महीने में और उसका जो लेवल है HbA1c के जो लेवल है वो 6 के नीचे रहना चाहिए। 6 के नीचे अगर आपका रहेगा तो उसका मतलब ये है कि डायबिटीज़ का आपका जो कंट्रोल है वो बिल्कुल एडिकेट है और आपके जो सिम्टम्स रहेंगे, चेस्ट पेन अगर होता है तो आप वो महसूस कर सकते हैं। ये मैंने ब्रीफ में आपको एक साइलेंट अटैक्स के बारे में बताया है। ये डेंजरस इसलिए है बिकॉज इसमें मरीज़ को पता नहीं लगता है कि उनको अटैक्स आए हैं। ये एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। और भी कोई आपको अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनली आकर मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस तरह की मैं आवश्यक जो जानकारियाँ हैं, नेसेसरी जो जानकारियाँ हैं, मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। थैंक यू।